कहानी की शुरुआत में हम दो डिटेक्टिव को देखते हैं जो एक लड़की से हाल ही में हुए एक मैसेगर के बारे में पूछताछ कर रहे थे, यानी कत्लेआम के बारे में, और इस लड़की ने इस मैसेगर में सरवाइव किया था। आइए इस पूरी कहानी को जानने के लिए पिछले कुछ मोमेंट्स में चलते हैं। ये मैसेगर एक क्लब में हुआ था जहाँ गेम्स वगैरह खेली जाती हैं। इसके मैनेजर का नाम था टिम। टिम के साथ दो वर्कर्स भी थी और एक का नाम एलेक्स होता है। इनकी शिफ्ट खत्म होने ही वाली थी, फिर भी टिम इनको आकर बताता है कि इनको ओवर टाइम करना पड़ेगा। अभी पार्टी के लिए एक और बुकिंग आई है, 8 दोस्त आएंगे, पार्टी करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और चले जाएंगे। ये बोलकर वो थिएटर रूम में चला जाता है और आराम से बैठकर एक शॉर्ट फिल्म देखता है। ये वही फिल्म होती है जिसमें मिकी माउस पहली बार दिखाया गया था और वहाँ पर मिकी माउस का एक मास्क भी रखा गया होता है जो टिम को बुलाता है, जिससे टिम डर जाता है। डरने की वजह से उसके हाथ से ड्रिंक कटे हुए तार पर गिर जाती है, जिसकी वजह से लाइट बंद हो जाती है और इतनी ही देर में मास्क ने टिम को कंट्रोल करने के लिए अपने पास बुला लिया। टिम वो मास्क पहन लेता है और अब वो किलर मिकी माउस बन जाता है। मास्क पहन लेने की वजह से उसमें बहुत सारी ताकतें भी आ जाती हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह भी वो जा सकता है। इसी वक्त एक वर्कर को लगा कि टिम अपने घर जा चुका है तो वो भी अपने घर चली जाती है। इस वक्त सब कुछ एलेक्स ही संभाल रही होती है। वो एंजॉय करने लग जाती है। इसी वक्त फोन बजता है, वो उठाती है लेकिन कोई नहीं बोलता। असल में टिम ही उसके साथ खेल रहा था। फिर उसको एक आवाज सुनाई देती है जिसका पीछा करते हुए वो मिकी तक पहुंच जाती है जो कि जंजीरों से दरवाजे को लॉक कर रहा था। उसको देखकर एलेक्स वापस भाग कर आती है। उसी वक्त वो क्या देखती है कि उसके सारे दोस्त वहाँ जमा हो जाते हैं। ये वही 8 दोस्त थे। दरअसल उन्होंने ही एलेक्स की बर्थडे पार्टी की बुकिंग की थी। हालांकि एलेक्स का बर्थडे कई हफ्तों बाद था, लेकिन जिसने पार्टी अरेंज की थी उसका नाम था मार्कस और ये बचपन से ही एलेक्स को पसंद करता था। मार्कस के अलावा और भी कई दोस्त थे जिसकी एलेक्स के साथ दोस्ती थी। ये बोलकर उसके दोस्त फिल्म देखने के लिए जाते हैं और एक दोस्त बोलता है आई विल बी राइट बैक। ये सुनकर मार्कस हंसने लगता है क्योंकि हॉरर मूवी में ऐसा नहीं बोला जाता, क्योंकि हॉरर मूवी का ये रूल है कि जो ऐसे बोलता है वो वापस नहीं आता। और उसके दोस्त के साथ होता भी ऐसा ही है। मिकी ने इन दोनों दोस्तों की जान ले ली जो मूवी देखने के लिए गए थे। यहाँ से मिकी लोगों की जान लेना शुरू कर देता है। जिस चाकू से केक काटा गया था वो गायब हो चुकी थी, बाकी चाकू छुरियां भी गायब हो गई थी और बाहर जाने का रास्ता भी चेन से लॉक कर दिया गया था। इस घबराहट के माहौल में अगला नंबर एक और दोस्त का लग गया और मिकी ने इसके ऊपर भी अटैक कर दिया और उसकी जान ले ली। एक दोस्त के हाथ में टॉर्च थी इसलिए वो बच गई, क्योंकि मिकी टॉर्च लाइट से डरता है और इस लाइट में वो गायब नहीं हो सकता। वो इस लड़की से दूर भागा तो दूसरी फीमेल फ्रेंड उसके पास आ गई। मिकी ने दूर से ही उस पर चाकू का वार किया लेकिन वो मरती नहीं है, भाग जाती है। दूसरी तरफ मार्कस और एलेक्स का प्यार मोहब्बत भी काफी बढ़ रहा था और उन दोनों की दोस्ती भी खूब जम रही थी। लेकिन उसकी दोस्त ने जाकर बताया कि मामला काफी सीरियस है और बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये सुनकर एलेक्स पुलिस को फोन करने के लिए ऑफिस में गई, लेकिन कंप्यूटर पर भी मिकी बैठा हुआ था और वो वहाँ भी बोल रहा था और लोगों को मारने के लिए वो 7 वाली बार में पहुंच गया और लोगों के पास एक एक करके इन्हें भी मारकर वापिस आ गया। फिर वो एलेक्स की दोस्त के पास जाता है जो कि अपने ही धुन में बैठा हुआ था और फिर मिकी इसको गोल गोल घुमाकर राइड के चक्रों में फंसा देता है। एलेक्स, मार्कस और इनके 2 दोस्तों को सबकी लाशें मिल चुकी थी, जिससे ये बात तो क्लियर हो गई थी कि अब यहाँ से निकलना बहुत जरूरी हो गया है और सबसे जरूरी बात कि इनको अलग नहीं होना है। एक फीमेल फ्रेंड बड़ी आराम से गेम खेल रही थी तो मिकी माउस इसके साथ भी अजीब तरीके से छेड़छाड़ करने लगता है। इधर इनकी एक दोस्त एग्जिट तक पहुंच जाती है लेकिन मिकी माउस अभी भी बाहर खड़ा था। तभी ये प्लान बनाते हैं कि अलार्म बजा दें तो फायर ब्रिगेड आकर इन सब लोगों को बचा लेगी, लेकिन प्लान बनाते ही वो अपना अलग ना होने वाला रूल भी भूल जाते हैं। एलेक्स इनसे अलग हो जाती है और अलार्म बजाती है, लेकिन मिकी ने इसके सामने ही इसके एक दोस्त का गला काटकर पूरी तरह से उसकी जान ले ली। लेकिन मार्कस ने स्पीकर पर बोल दिया कि छत की तरफ भागो, फायर ब्रिगेड आती ही होगी। तो 2 दोस्त इसी तरफ भागने लगी, लेकिन रास्ते में मिकी ने लड़की की टांग पर कट मार दिया और दूसरी दोस्त को तो जान से ही मार डाला। इतने में एलेक्स इन दोनों के पास वापिस आ चुकी थी और ये सोच ही रही थी कि आगे क्या करना है। तभी बाहर जाकर मिकी एक और फीमेल फ्रेंड को मार देता है। एलेक्स ने किलर को बहुत ही करीब से देखा था और वो ये जान चुकी थी कि ये टॉर्च की लाइट में गायब नहीं हो सकता और अगर इस पे टॉर्च की लाइट मारी जाए तो ये कुछ भी नहीं कर सकेगा। एलेक्स ने फौरन ही मिकी पर टॉर्च मार दी। इस बार मिकी ने कुछ अलग ही करके दिखाया। भागने की बजाय उसने हमला करके टॉर्च की लाइट को रेड कर दिया और एलेक्स की गर्दन उड़ा दी और सबसे बुरी मौत एलेक्स की हो गई। और अब मिकी जो 2 दोस्त बचे हैं उनको भी नहीं छोड़ेगा, मौत की नींद सुला देगा और इस हॉरर भरी एंडिंग के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।